नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं और भागलपुर से बुलेटिन में खबर आ रही है और बुलेटिन की शुरुआत करें जहां भागलपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन अब महाल गठबंधन बन चुका है। सीट बंटवारे को लेकर आपसी मतभेद खुलकर सामने आए हैं। वहीं जायसवाल ने चुनाव आयोग पर लगाए गए विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि तक चुरा ली है। बता दें, जायसवाल ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए का माहौल है और 2025 में फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। श्रद्धा का महापर्व छठ पूजा का अंतिम अर्घ का दिन था। आप सभी लोगों को छठ पर्व, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा का चुनाव अब काफी तेजी से चुनाव अभियान चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका चुनावी अभियान भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में जाकर और उनके श्रद्धांजलि उनको अर्पित करके उन्होंने चुनावी अभियान का शुरुआत किया और समस्तीपुर के बाद बेगूसराय से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत किया। परसों 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर एवं छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी नवादा और नवादा के बाद आरा, भोजपुर और वहां से फिर शाम में आकर के पटना में रोड शो करेंगे। और अगली खबर बुलेटिन में देख रहे हैं जहां आपको बता दें, जहां लखीसराय जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के गरीबनगर गांव में बुधवार को एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जो है 55 वर्षीय शैलेंद्र महतो के रूप में हुई है। वे सुबह घर से नाई को बुलाने निकले थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने पेट, गर्दन और शरीर के कई हिस्सों पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया है। उन्होंने गंभीर रूप में घायल हालत में सूर्यगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। दुखद खबर है, जहां परिजनों ने 7 माह पुरानी रंजिश को हत्या की वजह बताया है। घटना के बाद अगर बात करें तो क्षेत्र में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। घटना हुई सर, सुबह के टाइम में हम लोग मुरना में जा रहे थे। मुरना के जाने का टाइम था तो नौवा जो है, नौवा नहीं गया था तो नौवा को बुलाने के लिए पापा गए थे, तो उसी समय ये लोग पकड़ के चाकू मार दिया। घटना का कारण ये था कि हमारा भाई, छोटा भाई था, सुमन नाम है, वो 6 महीना पहले उसी घर का औरत थी, उसके साथ मेरा भाई को फुसला के वो औरत लेके चली गई। 2 बच्चे की माँ थी। मेरा भाई वही 20 साल का उम्र है अभी, वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था और उसे फुसला के ले गया। जब ये सब बात हुआ तो हमारा पापा बोले कि अगर आप लोग को जो बुला उला के जो भी करना है, जो भी राय सलाह करना है, रखना है, क्यों नहीं, आपका बीवी क्यों भागा, किस वजह से भागा, वो सब अगर करना है तो आप बुला के कीजिए। तो उस समय कुछ नहीं किया और उसके बाद आपको जब आज छठ मना के हम लोग मुरना में जा रहे थे, उस समय पापा को अकेला देख के चाकू मार के निर्मम हत्या कर दिया। बेटे की दुश्मनी बाप पे निकाल दी। हाँ, बेटे की दुश्मनी बाप पे निकाल दी। कौन कौन थे इसमें? इसमें पूरा परिवार थे। अशोक महतो था। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, पश्चिमी चंपारण की हॉट सीट माने जाने वाली नरकटियागंज विधानसभा से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वसुल्ला उर्फ गांधी जी ने प्रेस वार्ता कर पार्टी के उद्देश्य साझा किए। उन्होंने कहा कि नरकटियागंज की जनता से निवेदन है कि वे बाहरी प्रत्याशियों को छोड़ अपने स्थानीय उम्मीदवारों को बहुमत दे। डॉक्टर वसुल्ला ने कहा है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके समाधान के लिए वे जनसुराज के मंच से काम करने को प्रतिबद्ध है। नरकटियागंज से डीएन शुक्ला की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे जी आपको, जहां बता दें, मधुबनी के सदर अस्पताल में आज अचानक स्थानीय सांसद देवेंद्र चंद्र ठाकुर पहुंचे और भाजपा के
एक भर्ती मरीज के इलाज की उन्होंने जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मरीजों, परिजनों और अस्पताल कर्मियों से बातचीत कर चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। सांसद ठाकुर ने ओपीडी, रजिस्ट्रेशन और दवा काउंटर्स की स्थिति की बारीकी से निरीक्षण किया, अवलोकन किया है। अस्पताल की साफ सफाई और प्रबंधन से संतुष्ट होकर उन्होंने उपाधीक्षक और स्टाफ को बधाई दी है। सांसद ने कहा है कि चुनाव के बाद अस्पताल मार्ग को वन वे बनाया जाएगा। जी हां, अस्पताल मार्ग को वन वे बनाया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और भी मजबूत काम किए जाएंगे। उनके दौरे से अस्पताल परिसर में उत्साह का माहौल रहा। सीतामढ़ी से अविनाश पांडे की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं अरवल से। जी आपको बता दें, जहां अरवल से जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जिला मंत्री नरेंद्र सिंह ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि प्रस्थान किशोर अपने मूल उद्देश्यों और विचारधारा से भटक गए हैं। सिंह ने आरोप लगाया है कि कुर्था विधानसभा में प्रत्याशी चयन में निष्पक्षता नहीं बरती गई और पार्टी के अंदर सदस्यता शुल्क के नाम पर प्रत्याशियों से 21-21 हजार रुपए तक वसूले गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब प्रशांत किशोर राजनीतिक सुधारक नहीं बल्कि बिजनेसमैन बन गए हैं। नरेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि बिहार की जनता जल्द ही जन स्वराज का असली चेहरा पहचान लेगी। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, बेतिया के समाहरणालय सभाघर में बुधवार को बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रेटमाइजेशन संपन्न हुआ है। ये प्रक्रिया निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक प्रत्याशियों के रूप में उपस्थिति में उनके की गई है। इस दौरान एक वाल्मीकि नगर से लेकर 09 सेक्टर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों की मशीनों को मतदान केंद्रवार आवंटित किया गया है। रेटमाइजेशन के बाद शेष मशीनों को रिजर्व रूप से सुरक्षित रखा गया। चुनाव आयोग से निर्देशानुसार ये प्रक्रिया जो है ईएमएस पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता के साथ पूरे पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है। सभी प्रत्याशियों को उनको अपने मतदान केंद्रों के अनुरूप ईवीएम आवंटन सूची प्रदान की। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। शिवहर विधानसभा से चुनावी माहौल के बीच राजद को बड़ा झटका लगा है। अकोतारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राम इकबाल राय क्रांति ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। शहर स्थित बसपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसपा में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष देवेंद्र राम, मदन राम, चित्रंजन राम और वरिष्ठ नेता रमाकांत राम ने उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। राय ने कहा कि बसपा उम्मीदवार मोहम्मद सरफुद्दीन करमठ ईमानदार और जनता के सच्चे सेवक है, उनकी जीत तय है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने बसपा प्रत्याशी की जीत का संकल्प दोहराया। शिवहर से संजीत कुमार की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए बने रहने नमस्कार।